अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द नॉलेज प्लेस 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जगहों के कुछ मखसूस नाम जिनको मखसूस नामों से जाना जाता है। तो उनके हवाले से हम आज पढ़ेंगे। बाकी ये कि अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एजुकेशनल मटेरियल चाहते हैं और जो 9th या 10th में पढ़ते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो उन्होंने दिया है सवाल ये है कि लैंड ऑफ प्योर पीपल। लैंड ऑफ प्योर पीपल जो है पाकिस्तान को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उलट चलता है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्योर नहीं चलती बल्कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है। देखें आप, जगह जगह करप्शन है और नाइंसाफ़ी जुल्म चलता है और रिश्तेदारी नहीं है। यानी प्योर पीपल इसको नाम तो दिया गया लेकिन उस नाम से ही आज तक बरकरार नहीं रही ना। आजकल जो पाकिस्तान के हमारे हाल चल रहे हैं उस पर तो ये लैंड ऑफ प्योर पीपल नहीं होना चाहिए, इम्प्योर। लेकिन फिर भी अगर आप इसको गूगल करेंगे कि लैंड ऑफ प्योर पीपल तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखाएगा। नंबर 2 पर देखें, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। इसको भी हम पाकिस्तान ही कहते हैं, ठीक है। साल्ट होम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पाकिस्तान यानी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है ना, नमक का घर, उसे पाकिस्तान ही कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये कह रहा है लिटिल पाकिस्तान। अभी इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब देखें, अमेरिका का एक छोटा सा शहर है या एक समझ लें एक छोटा सा इलाका है, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे शहर होते हैं, तो वहाँ पर उसका नाम है ब्रैडफोर्ड। अब वहाँ पर देखें, वहाँ पर पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं ना, पाकिस्तानी सिंधी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए उसको लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है। अगर आप इसको गूगल करेंगे कि भाई लिटिल पाकिस्तान, वेयर इज़ द लिटिल पाकिस्तान, तो आपको बता देगा ये ब्रैडफोर्ड में। ब्रैडफोर्ड को ही लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। उसके बाद लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही 5 दरिया हैं हमारे। उसके बाद क्वीन ऑफ क्रॉप्स पंजाब, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान पंजाब। और ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान, उसको इस्लामाबाद कहते हैं। और सिटी ऑफ ग्रीनरीज इस्लामाबाद, देखें आप ग्रीनरीज देख सकते हैं। इस्लामाबाद को सिटी ऑफ ग्रीनरीज भी कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है। उसके बाद सिटी ऑफ इस्लाम, नाम से ही ज़ाहिर है इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची। अब गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची को क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि जब सिंध में हमारा पहली दफ़ा इस्लाम आया था तो वो कराची की जगह से आया था। और उसके अलावा इसकी दूसरी वजह भी है, ये मुझे वजह ज़्यादा याद नहीं आ रही, शायद ये है या एक और वजह है। वो ये है कि कराची जो है ना, वहाँ से जो कराची का जो समंदर है वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होती है, ट्रेडिंग भी होती है। और उसके अलावा वहाँ पे मशहूर पोर्ट्स भी हैं जो कि अरेबियन सी से मिलते हैं। तो इस वजह से इस कराची को जो है गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी शायद कहा जाता है। उसके बाद सिटी ऑफ लाइटिंग लाइट्स कराची, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उनको जो है शहर कहा जाता है, यानी लाइटों का शहर, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ कायद, ठीक है, कायद-ए-आज़म की जहाँ पर मज़ार, तो उसको ही सिटी ऑफ कायद कहा जाता है और वो कोई दूसरा नहीं, वो कराची है। एंड देन सिटी ऑफ कॉलेजेस लाहौर, ठीक है, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो इसलिए वहाँ पर सिटी ऑफ कॉलेजेस ही कहा जाता है। उसके बाद हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ आल्सो कॉल्ड लाहौर, ठीक है। हार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का हार्ट भी लाहौर है और पाकिस्तान का हार्ट भी लाहौर है। देन पेरिस ऑफ द ईस्ट, ठीक है, तो इसको लाहौर ही कहा जाता है क्योंकि लाहौर खूबसूरत शहर है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को रास नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है वो लाहौर को ही माना जाता है, और पंजाब का भी। दाता दी नगरी, ठीक है, दाता दी नगरी लाहौर को भी कहते हैं, लाहौर को ही कहते हैं।
एंड सिटी ऑफ लिविंग हार्ट्स सेम आ गया लाहौर। सिटी ऑफ गार्डन्स, अभी देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है सिटी ऑफ ग्रीनरीज, एक है सिटी ऑफ गार्डन्स। सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर है एंड सिटी ऑफ ग्रीनरीज हमारा इस्लामाबाद है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। देन मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स फैसलाबाद एंड सिटी ऑफ नवाब्स भावलपुर, ठीक है। एंड देन सिटी ऑफ पैलेसेस बहावलपुर, सिटी ऑफ सूफीज़, ठीक है। सिटी ऑफ सैंड्स भी कहते हैं इसको, मुल्तान शहर जिसको हम सिटी ऑफ सैंड, सिटी ऑफ सूफीज़ कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना सैंड्स और सूफीज़ बहुत ज़्यादा थे। एंड सिटी सैंड्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सिटी सैंड्स मुल्तान। सिटी ऑफ टॉम्स, ठीक है, मज़ारे भी ज़्यादा हैं वहाँ पर, ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा सैंड्स होंगे तो उतनी मज़ारे भी वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुल्तान को सिटी ऑफ टॉम्स भी कहा जाता है। एंड सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स सियालकोट, क्योंकि सियालकोट में जो है हमारी जो स्पोर्ट्स की अशिया होती हैं वो वहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती हैं। एंड सिटी ऑफ पोइट, आप सबको पता है कि हमारा नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल है, और क्योंकि अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे तो इसीलिए सिटी ऑफ पोइट सियालकोट को ही कहा जाता है। यहाँ पर देखें सिटी ऑफ इकबाल सियालकोट सेम चीज़ है, क्योंकि जिस शहर में इकबाल पैदा हुए तो इसी को ही सिटी ऑफ इकबाल कहा जाता है। सिटी ऑफ लॉयंस, ठीक है, मंदी बहाउद्दीन, ठीक है, इसको सिटी ऑफ लॉयंस भी कहा जाता है। एंड सिटी ऑफ ईगल्स शाहीन्स सरगोदा, ठीक है। यहाँ पर देखें गेटवे ऑफ इस्लाम और बाबुल इस्लाम, इसको सिंध जो हमारा सूबा है इसको गेटवे ऑफ इस्लाम और बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सिंध में जो है पाकिस्तान में जो पहली मरतबा सिंध में जो पहली मरतबा ईमान आया था तो वो सिंध में ही आया था पहली मरतबा। पूरे आई थिंक पूरे जो है एशिया में सबसे पहले सिंध में जो है हमारा इस्लाम आया था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए जो है सिंध में, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ इस्लाम और बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। एंड विच प्रोविंस इज़ कॉल्ड मेहरान, सिंध को ही हम मेहरान भी कहते हैं। और पर्ल ऑफ हिमालय, ठीक है, हिमालय के जो मोती जिसको हम कहा जाता है उसको कागान वैली, ठीक है, नारायण कागान आपने देखा होगा अगर, तो उसको हम पर्ल ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। एंड देन ए रेप्लिका ऑफ सहारा, इसको स्कर्दू कहते हैं, यानी स्कर्दू जो है हमारा उसको रेप्लिका ऑफ सहारा भी कहा जाता है। एंड देन लैंड ऑफ ब्रेव पीपल, ठीक है, ये कह रहा है कि जो बहादुर लोगों की ज़मीन है उसको हम KPK एंड GB यहाँ पर गिलगित बिल्तिस्तान को शो कर रहा है, एंड KPK हमारा खैबर पख्तूनख्वा। देन लैंड ऑफ वेरियर्स और सोल्जर्स, ठीक है, जेहलम को हम लैंड ऑफ वेरियर्स एंड सोल्जर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये आपसे जो है आपको इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने पाकिस्तान के बारे में बताएं, आप लैंड ऑफ द रिवर किसको कहते हैं, सॉरी लैंड ऑफ द 5 रिवर्स किसको कहते हैं, लैंड ऑफ इकबाल किसको कहते हैं, लैंड ऑफ ग्रीनरीज किसको कहते हैं, सिटी ऑफ कॉलेजेस कौन सा शहर है, ठीक है। इस तरह से आपसे कुछ सवालात किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये कह रहा है माउंट ऑफ द डेड, इसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो है माउंट ऑफ द डेड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अमवात जो है वाक़ हुई थी, ठीक है। सिटी ऑफ फ्लावर्स पेशावर, क्योंकि पेशावर में बहुत ज़्यादा फूल है तो इसलिए पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। एंड गेटवे ऑफ इन्वेडर्स, ठीक है, इन्वेडर्स हम डाकुओं को कहते हैं, वहाँ पर जो है गेटवे ऑफ इन्वेडर्स खैबर पास को कहते हैं ना, इसलिए स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात, ठीक है, जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड है इसी तरह से पाकिस्तान का भी एक स्विट्ज़रलैंड है जिसको हम सवात कहते हैं ना। देन फ्रूट बास्केट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि कोयटा में देखें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पाए जाते हैं और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ज़्यादातर कोयटा में ही पाए जाते हैं, कोयटा से ही पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, तो इसलिए कोयटा को हम फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। देन लैंड ऑफ विल्ड रोजेज़ साइचीन, ठीक है। देन किलर माउंटेन नंगा पर्वत, ठीक है, इसको हम किलर माउंटेन भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो भी जाता है तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर हार के जो है मतलब वहाँ पर नहीं चढ़ पाते और उनकी मौत हो जाती है, इसलिए इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। देन सेवेज माउंटेन, इसको केटू को हम सेवेज माउंटेन कहते हैं।
गॉडविन ऑस्टिन, कैटू को ही हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। देन सिटी ऑफ रेसलर्स गुजरांवाला, गुजरांवाला में सिटी जो रेसलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से दैट्स वाई हम सिटी ऑफ रेसलर्स गुजरांवाला को ही कहते हैं, ठीक है जी। और बाकी इंटरव्यू का ये है कि मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया है, वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी है आपकी ईमेल पर आपको बता दिया जाएगा। बस ये है कि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि सर हमारी स्लिप कब आएगी, यानी हम हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू कब होगा, कोई कुछ डेट वगैरह हमें ख़ुद मिलेगी या हमें ख़ुद फाइंड करनी होगी। तो मेरी उनको यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा वेट करें, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, आप अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, ठीक है। इंग्लिश, जीके, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ठीक है। और अपने जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। और अगर किसी को अभी ईमेल आ गई है तो वो मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके किस तरह की ईमेल आई है और उसमें क्या लिखा है, ठीक है। फिर किस तरह से आपने अपनी जो है डेट मालूम करनी है, कोई स्लिप वगैरह है तो वो किस तरह से डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो किसी के पास अगर ईमेल आई हो इंटरव्यू के हवाले से या अप्रूवेंस के हवाले से, यानी कि अगर आपका भाई अप्रूव हो गया है, ठीक है, तो वो मुझे बता दे, फिर वो मुझसे कांटेक्ट करे, फिर देखते हैं कि किस तरह की ईमेल आई है, उसमें क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं, ठीक है। मज़ीद फिर हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे भाई इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। बाकी मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, उनसे पूछा है कि भाई सिलेबस में आप क्या ऑनलाइन इंटरव्यू में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि बेटा आपको इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इस तरह की तैयारी करनी चाहिए और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं आपने उन पर भी फोकस करना है। हो सकता है कि आपसे कोर सब्जेक्ट्स में भी पॉसिबल है कि कोर सब्जेक्ट्स में भी आपके क्वेश्चंस किए जाएँ ऑनलाइन इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी जो इंटरव्यू हैं, जो एसेज वगैरह होते हैं, वो तो बात की बात है, तो इस वजह से अभी आप ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर फोकस करें, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जीके से भी पॉसिबल है पूछ सकते हैं, इंग्लिश से भी, क्योंकि इंग्लिश आप क्योंकि यूएसए जा रहे हैं तो यस प्रोग्राम की जो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यस प्रोग्राम आप यूएसए जाएंगे ना, वहाँ पर इंग्लिश कंट्री है, आपको पता है कि वहाँ पर आपको इंग्लिश ज़्यादा आनी चाहिए, तो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें और उसके अलावा जीके पर फोकस करें, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर सकें, इंग्लिश समझ सकें, ठीक है। इतनी कम से कम आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना। और वहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश के इंग्लिश में बात की जाएगी, इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा और आपने जवाब भी हर चीज़ इंग्लिश में ही देनी है। सो दैट्स वाई बी प्रिपेयर एंड बी नोटिफाई एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।